दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हो या लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपने क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर के बारे में जरूर सुना होगा। लोन लेने से पहले आप लोगों ने किसी ना किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर बेस्ट है तो आपको लोन मिलता है, अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो आपको लोन नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन क्यों ना हो। सो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और ऐसी कौन सी कारण है जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है, और आप अपने सिबिल स्कोर को चेक करने के साथ साथ आप कैसे सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि दोस्तों मैं आज आपको ये सोच के सिखाऊंगा कि मेरे सामने एक 10 साल का लड़का है जिसको इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो सिबिल स्कोर को अच्छे से जानना चाहता है, तो वो जैसे समझ सकता है मैं उसी तरीके से आपको समझाऊंगा जिससे एक छोटा बच्चा भी अच्छे से समझ सके। यानी कि दोस्तों इसी वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। पहले बात करते हैं सिबिल क्या होता है। दोस्तों सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी कि दोस्तों ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कभी भी और किसी से अगर कोई लोन लेता है तो उनके जो डिटेल्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें ये मेंटेन करने के साथ साथ बैंक्स को ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हमें लोन चाहिए होता है तो सबसे पहले हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक तो हमें जानता या पहचानता नहीं है, तो बैंक क्या करता है कि हमारे सारे डिटेल्स को वेरीफाई करने के साथ साथ हमारे सिबिल स्कोर भी देखता है। बैंक जब हमारे सिबिल स्कोर को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि हमने पहले कहाँ से लोन लिया था और उसे हमने रीपेमेंट किया है या नहीं, हमारा फाइनेंशियल क्वालिटी क्या है, अगर वो हमें लोन देता है तो हम उसे रीपेमेंट कर पाएंगे या नहीं, और ये सब हमारे सिबिल स्कोर से पता चलता है। तो वो सिबिल स्कोर देखने के बाद डिसाइड करता है कि हमें लोन देगा या नहीं। दोस्तों ये सिबिल स्कोर आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, और आगे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर अप होता है या तो फिर डाउन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी बैंक से लोन चाहिए होता है तो आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो 3 डिजिट का होता है और ये 300 से स्टार्ट होता है और 900 पे एंड होता है। यानी कि दोस्तों 300 से लेकर 900 के बीच में आपका सिबिल स्कोर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अगर आप कभी भी बैंक से लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन होता है, अगर आप कार लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो या तो फिर होम लोन लेते हो या फिर आपके बिजनेस के लिए कोई लोन लेते हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दोस्तों आपका सिबिल स्कोर अगर 300 से लेकर 900 के बीच में 750 से ऊपर है तो आप एक गुड क्वालिटी के सिबिल स्कोर वाले हो। यानी कि दोस्तों आपका सिबिल स्कोर बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, और आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, वो भी कम इंटरेस्ट रेट के साथ। वहां पे दूसरी तरफ अगर दोस्तों आपका सिबिल स्कोर कम होता है यानी कि 550 से कम होता है, आप एक बैड क्वालिटी के सिबिल स्कोर वाले हो और आपको लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अगर आप इमरजेंसी केस में फंस चुके हो और आपको पैसे की बहुत जरूरत है लेकिन आपका सिबिल स्कोर 300 से 500 के बीच में है, तो दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो लो सिबिल स्कोर होने के बाद भी आपको लोन प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों जब आप किसी भी बैंक में किसी भी टाइप के लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक सिविल को एक CIR यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मांगता है। दोस्तों ये CIR आपका पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री होता है और इसी के ऊपर आपका जो सिबिल स्कोर होता है उसे डिफाइन किया जाता है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसी सिबिल स्कोर के बेस पर ही बैंक हमें लोन देगा या नहीं देगा वो डिसाइड करता है। और एक चीज दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, और इस चीज को आप नोट करके जरूर रखना, जब भी कोई बैंक अगर आपको लो सिबिल स्कोर पे भी लोन देता है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे वो हाई रिटर्न ऑफ रेट पे ही आपको लोन देगा। यानी कि जब आप उस लोन को रीपेमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सिबिल स्कोर कैसे निर्धारित किया जाता है। यानी कि दोस्तों मेरा सिबिल स्कोर इतना होगा, मेरे दोस्त का सिबिल स्कोर इतना होगा, मेरे पेरेंट्स का सिबिल स्कोर इतना होगा, ये कैसे निर्धारित किया जाता है। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आपका सिबिल स्कोर निर्धारित किया जाता है। दोस्तों फर्स्ट आपका रीपेमेंट हिस्ट्री। दोस्तों आपने पास्ट में कितनी बार लोन लिया था और उसका रीपेमेंट आपने किया है या नहीं। अगर आपने रीपेमेंट किया है तो लोन लेने के कितने टाइम बाद आपने रीपेमेंट किया है, या दोस्तों आपने पास्ट में कुछ ऐसे लोन्स लिए थे जिसका रीपेमेंट आपने 50% किया है लेकिन और 50% बाकी है। दोस्तों आपने कुछ ऐसे लोन लिया है जिसके वजह से आपने कुछ गिरवी नहीं रखा है, यानी कि जो नॉन सिक्योर लोन होते हैं उनके वजह से भी आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
दोस्तों क्रेडिट लिमिट को भी लेके कुछ केस होते हैं जिनके वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। दोस्तों मान लो कि आपका क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए है, लेकिन आपने पहले से 4 लाख रुपए का लोन लेके रखे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप कम टाइम के अंदर बहुत सारे लोन अप्लाई करते हो या ले जाते हो तो आपका सिबिल स्कोर नेगेटिव इफेक्ट पे आ जाता है, मतलब कि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर एक डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी गलती आप करते हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि उसे करना बंद करो, वरना आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और आपको कोई लोन नहीं देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा डाउन है तो आप उसे बढ़ाओगे कैसे। दोस्तों सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको एक टाइम पे मल्टीपल लोन नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों आप अगर आपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसे यूज करना बंद करो, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा यूज करने से आपके सिबिल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यानी कि दोस्तों अगर मोटा मोटी कहा जाए तो आपने जितने भी लोन लिए हैं, यानी कि पास्ट में आपने जितने भी लोन लिए हैं, अगर वो पेंडिंग है तो उसे क्लियर करो, उससे रीपेमेंट करो। आप जब किसी भी लोन को लेके टाइम पे पेमेंट कर देते हो, यानी कि रीपेमेंट कर देते हो, तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। दोस्तों कुछ क्रेडिट कार्ड में ऐसा भी होता है कि आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया है और उसमें कोई एक्स्ट्रा फी घुस गया है और आप सोच रहे हो कि उसे मैं पे नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे नहीं पे करना है, तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर ये इफेक्ट करता है। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी एक्स्ट्रा फी है आपके लोन के ऊपर तो उसे भी आपको पे करना पड़ेगा, और इसे टाइम पे करने पर आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो बढ़ता है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि आपने तो सर सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन अब हमें ये बताओ कि हम अपने सिबिल स्कोर को चेक कैसे करें, क्योंकि बिना चेक किए तो हम अपने सिबिल स्कोर को पता ही नहीं लगा पाएंगे। फिर हमें लोन कैसे मिलेगा, हम लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे हमें इमरजेंसी लोन की जरूरत होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ने से पहले ही हमें पता नहीं होगा कि हमारा सिबिल स्कोर क्या है, या हम कैसे लोन ले सकते हैं, या हम कितना लोन ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। सो अगर आप अपने सिबिल स्कोर को चेक करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहां पे आप अपने सिबिल स्कोर को फ्री में चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपको चेक करके दिखाऊं, लाइव आपको एग्जाम्पल दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिसके बाद मैं सिबिल स्कोर चेक करने के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो डेडिकेटेड वीडियो होगा। उस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे चेक कर सकते हो, ऐसे कौन से एप्लीकेशन है जो फ्री में आपको सिबिल स्कोर चेक करने देते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड में सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी टाइप के लोन लेते हो और उसे अगर टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हो तो ये डायरेक्ट आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट करता है और आपका सिबिल स्कोर कुछ टाइम जाने के बाद डाउन हो जाता है। सो ये करना बंद करो। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है या नहीं, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।